इनवर्स अगर निकालना है तो हमने इनवर्स का तरीका बताया था क्या कि नीचे वाले को ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे कर दो। तो 1 3 4 2 जो ये लोअर रो है इसे अपर रो बना दिया और अपर रो को लोअर कर दो 1 2 3 4 इस तरीके से लिख दिया। लेकिन इन्हें ना हमें सीरियल में भी रखना है। कैसे? 1 की इमेज 1 है, ठीक है। 2 की इमेज 4 है तो ऐसे रखोगे। 3 की इमेज 2 है और 4 की इमेज 3 है। इस तरीके से रखना है। ये हमें दी हुई है परम्यूटेशन और इसको हम सबसे पहले साइक्लिक में लिख लो। साइक्लिक में लिखेंगे, देखो 1 की इमेज 6 की इमेज 1 बंद होगी। 2 की इमेज 5 की इमेज 3 की इमेज 2 तो ये भी बंद। फिर आगे चलो 2 3 5 ये हो गया। 4 की इमेज 4 छोड़ दो इसको, तो 7 की भी 7 और फिर 7 की इमेज 7 इसे भी छोड़ दो। बस सारे हो गए। अब इन्हें ट्रांसपोजिशन में डिकम्पोज करना है तो ये तो ट्रांसपोजिशन है ही। और इसको क्या लिखोगे 2 5 और 2 3 ये लो। इट इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ परम्यूटेशन। देखो ये परम्यूटेशन दी हुई है, इसको हम सबसे पहले तो देखो 1 2 की इमेज 5 की इमेज 6 की इमेज 1 तो ये तो बंद हो गया। उसके बाद 3 वाला देख लो 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज 3 तो ये भी बंद, एक ट्रांसपोजिशन होगी। उसके बाद 7 की इमेज 7 है तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। 8 की इमेज 9 है और 9 की इमेज 8 है तो ये हो गया हमारा। इस तरीके से हमने ट्रांसपोजिशन में साइक्लिक परम्यूटेशन में तोड़ लिया। लेकिन ये ट्रांसपोजिशन में यही है, ये तो नहीं है। ठीक है, तो इसको भी करो तो क्या होगा 1 2 1 5 और 1 6 और फिर इसको लिखेंगे 3 4 और 8 9। अभी कितनी होगी ट्रांसपोजिशन? 5 होगी। तो इसका मतलब ओड परम्यूटेशन है ये। ठीक है, या देखो ऐसे पता लगा लेते हैं हम 1 और 2 और 3 इससे बनेंगे क्योंकि 4 है इसकी लेंथ, तो 3 4 5 इस तरह से भी ओड लगा लेते हैं। ठीक है, हमारी ओड परम्यूटेशन। ठीक है, बस ये जो 7वां क्वेश्चन है इसमें देखो इसमें ये कह रहा है कि सबसे पहले तो इनकी प्रोडक्ट निकालनी है। तो जो प्रोडक्ट निकालेंगे तो इन्हें पहले कंप्लीट कर लो। 1 2 3 4 5 ऐसे करके फिर इसे भी कंप्लीट करो ऐसे 1 2 3 4 5 फिर इस तीसरे को भी कंप्लीट करो ऐसे करके 1 2 3 4 5 और इनकी इमेजेस लिखो। इसमें 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 1 है और 4 की 4 पर आ जाएगी। इसमें आ जाओ 1 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 3 है और 3 की इमेज 1 है और 2 की 2 है तो 5 की 5 है। फिर इस पर आ जाओ 2 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 1 है और 1 की इमेज कितनी है 2 1 की इमेज 2 है, बाकी 3 की इमेज 3 है और 4 की इमेज 4 है। ऐसे करके इन्हें हमने कंप्लीट कर लिया। एक काम तो ये करना है। फिर उसके बाद इसकी प्रोडक्ट निकालनी है। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये देखो। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये देखो। इससे पहले तो यही लिख लेंगे 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब इनकी प्रोडक्ट करनी है तो प्रोडक्ट करो। कैसे करेंगे? पहले 2 की करेंगे फिर 2 की करेंगे। पहले 2 की करेंगे फिर उसके बाद 1 की इमेज 3। ठीक है, ये देखना 1 की इमेज 3 की इमेज 1 और 1 की इमेज 2 2 की इमेज 5 की इमेज 5 और 5 की इमेज 1। ठीक है, 3 की इमेज 2 की इमेज 2 और 2 की इमेज 5, 4 की इमेज 4 की इमेज 3 की इमेज 3, 5 की इमेज 1 की इमेज 4 और 4 की इमेज 4। इस तरीके से ये इनकी प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं। अब इसको हम साइकिल्स की फॉर्म में लिखते हैं। साइक्लिक फॉर्म में क्या होगा देखो 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1 तो एक ये बंद हो गया यहाँ, तो ये तो यहाँ बंद हो गया इतना।
एक ट्रांसपोजिशन आ गई, एक साइकिल आ गई। नेक्स्ट वाले को देखो, 3 की इमेज 5 और 5 की इमेज 4 और 4 की इमेज 3, दूसरी आ गई। तो इस तरह से ये आ गई हमारी निकल के, और डिसजॉइंट साइकिल्स के फॉर्म में आ गई। डिसजॉइंट है ना ये, देखो कोई भी इनमें सेम नहीं है, कॉमन नहीं है, कुछ भी दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में है। और जब ये डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में है तो इसके आगे हम अगर इसका इनवर्स निकालना चाहते हैं, देखो तो इनवर्स इसका निकालेंगे, है ना, इनवर्स इसका निकालेंगे तो एफ इनवर्स जो है हमारा निकल जाएगा भाई 2 1 5 3 4, और नीचे क्या थे हमारे 1 2 3 4 5। अब इसको भी अगर डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिखे तो 2 की इमेज 1 और 1 की इमेज 2, तो ये आ गया, और 5 की इमेज 3 और 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज 5, 5 3 4, तो ये इसके इनवर्स निकल के आ गए हमारे। ठीक है, ये क्या रहा है। एक काम ये भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, वैसे तो ये सही है हमारा कि इसमें 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1, तो ऐसे भी कर लो चाहे इसको, 2 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 2 है, तो ऐसे भी लिख दो। और इसे साइक्लिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। साइक्लिक फॉर्म में कैसे कि एक ये हमारा साइकिल है और इस पर देखो 5 की इमेज 3 ऐसे बना रहे हैं, और 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज 5। अगर इसे हम चाहें तो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं 3 4 5, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं 4 5 3। ठीक है, तो अगर इसने 3 से स्टार्ट कर रखा है तो 3 से स्टार्ट करने पर हम इसको ऐसे भी लिख देंगे 3 4 5। ये इसने जी ग्रुप के अंदर, जी ग्रुप इज ऑन 4 सिंबल्स 1 2 3 4। ठीक है, देयर आर 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4, these are permutations and we have to prove that G is a group, कि ये G ग्रुप है, ये प्रूव हमें करना है। अब आई दिया इसमें, आइडेंटिटी आई है आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाएंगे सबसे पहले। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या दिखाते हैं कि इनमें से कोई भी 2 एलिमेंट लें और उनकी प्रोडक्ट जो है, इसने दिया हुआ है परम्यूटेशन मल्टीप्लीकेशन, कंपोजिशन क्या करनी है इनकी मल्टीप्लीकेशन, तो उनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो यही आना चाहिए निकल के ग्रुप के अंदर। ठीक है, इसके एलिमेंट लेंगे और इसी में ही आने चाहिए। तो कोई भी 2 एलिमेंट ले लो अपनी मर्जी से, कोई भी 2, जैसे हमने मान लिया ये और ये ही ले लिए। कौन कौन से ले लिए हमने 1 2 3 4, भाई इसको तो हमने एफ मान लिया। ये परम्यूटेशन हमारी 1 2 3 4 है, और जी परम्यूटेशन हमारी ये है जी दूसरे वाले एलिमेंट, तो इसको ले लो, चाहे कोई सा भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो 1 3 और 2 4 ये ले लिया। इनकी प्रोडक्ट जो है वो इसके अंदर आनी चाहिए, कोई सा एलिमेंट, तो एफ जी ले रहे हैं इनकी प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, पूरे लिखने पड़ेंगे हमें पहले। तो ये 1 2 3 4 एक, फिर ये हो गया 1 2 3 4, फिर इसको लिखो 1 2 3 4, फिर इसको लिखो 1 2 3 4, फिर इनकी इमेजेस लिखो। ठीक है, इनकी इमेजेस कैसे लिखोगे, इसमें 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1, तो 3 की 3 और 4 की 4, 1 की 1, फिर इस वाले को लिखो 1 की इमेज 1 2 की 2 3 की 4 और 4 की 3, फिर इसको लिखो 1 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1, बाकी 2 की 2 और 4 की 4, इसको लिखो 1 की इमेज 1 2 की 4 4 की 2 और 3 की 3, ऐसे करके कंप्लीट कर लेंगे हम इसे। अब इनकी प्रोडक्ट लेनी है, तो प्रोडक्ट लो, इनकी कैसे लोगे बताओ। देखो पहले तो इसे लिख लो 1 2 3 4, फिर 1 की इमेज 2 2 की इमेज 2 2 की इमेज 2 2 की इमेज 4 की 2, देखो फिर से 2 की इमेज 1 1 की इमेज 1 1 की इमेज 3 और 3 की इमेज 3। ठीक है, ये चीज समझो। अब यहां देखो 3 की इमेज 3 3 की इमेज 4 4 की इमेज 4 और 4 की इमेज 2, तो 3 की इमेज 2,
फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, 4 की इमेज 4, यहाँ पे 4 की इमेज 3, 3 की इमेज 1 और 1 की इमेज 1। ठीक है, अब फिर इसके बाद इसको साइकिल्स की फॉर्म में लिख लेंगे, ट्रांसपोजिशन या साइकिल्स बना लेंगे। तो 1 की इमेज 4 है और 4 की इमेज 1 है, तो ये तो ये होगी, और 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 2 दूसरी साइकिल। देखो ये वाला एलिमेंट आ गया निकल के हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब है इनके अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो यही आ रहा है निकल के। अगर इसे H कह रहे हैं तो इक्वल टू ये उसके आ रहा है, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड फॉर द सेट G। फिर एसोसिएटिविटी लेनी है। एसोसिएटिविटी तो मैंने तुम्हें बताई भी है कि इसमें होती ही है वैसे तो परम्यूटेशन के लिए, लेकिन अगर तुम चाहते हो इसे प्रूव करना तो F G और H लेके इनकी मतलब चेंज करके सीक्वेंस इनका ऑर्डर चेंज करके दिखा सकते हो। F G H इक्वल टू F G H के आएगा जरूर भाई, इसमें F G H इधर से ले लो और ये F G H ले लो, इनकी प्रोडक्ट करके दिखा दो, सेम ही आने वाली है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिविटी होगी, आइडेंटिटी इसने अपने आप दी हुई है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। भाई जो H मान ले हम आइडेंटिटी को मान लेंगे, क्या होगा ना? हाँ, कुछ किसी को मान सकते हो, जरूरी नहीं है। आइडेंटिटी तो हम किसी को भी ले सकते हैं। आइडेंटिटी का मतलब है यही तो कि सेम है ऊपर के भी और हाँ, नीचे हाँ, के भी। हाँ। 1 की इमेज 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4। एक्सटेंस ऑफ एंड तो आई ये है, आई किसके साथ प्रोडक्ट दिखा दो और यही एलिमेंट आएगा निकल के। ठीक है ना, आई की एफ के साथ दिखाएंगे प्रोडक्ट तो एफ ही आएगा। ये एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। हम ले सकते हैं आई को 1 इस तरह से, और एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखा दो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कि इनवर्स भी इसके अंदर ही है, और किसका इनवर्स क्या है ये दिखा दो। जैसे हमने ये लिख लिया 1 2 3 4, तो इसे पहले तो कंप्लीट करेंगे पूरी एफ को, हाँ, पहले से अलग है ना, पहले से पूरा करेंगे तभी तो इनवर्स निकल सके, वैसे तो इनवर्स नहीं निकलने का। तो 1 की इमेज 2, 1 2 3 4, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 3 की 3 और 4 की 4, यही वाला तो है। और 1 2 3 4, 1 की इमेज 1, 2 की 2, 3 की 4, 4 की 3। ठीक है, इन्हें इस तरह तो कंबाइंड करो एक साथ, तब इनवर्स निकालेंगे। जब इन्हें एक साथ कर लेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे, देखो क्या आएगा, 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 2, तो 1 की इमेज 2 आ गए। ठीक है, फिर 2 3 4, 2 की इमेज 1 और 1 की इमेज 1, तो ये आ गया। 3 की इमेज 3 और 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज 4 और 4 की इमेज 3, तो ये आ गया। इस तरह से इन्हें बना लेंगे। तो 1 2, ये तुमने आई और एफ लिया नहीं, ये इनवर्स के लिए ले रहे हैं। इनवर्स के लिए पहले एफ निकाल रहे हैं, एफ क्या है। ठीक है ना, पहले तो एफ निकाल रहे हैं। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो ये 1 2 3 4 लिखा जाएगा, और फिर इसका इनवर्स तो इसको ऊपर और इसको नीचे लिख देंगे इसका इनवर्स निकालने के लिए। ये तो एफ है। ठीक है, अब एफ का इनवर्स मैं इधर दिखा देता हूं निकाल के। ये एफ का इनवर्स निकालना है अगर हमें, तो एफ का इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे की रो को ऊपर, ऊपर की रो को नीचे कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो देखो करके इसे क्या आएगा, ये भाई हमारा एफ इनवर्स आ जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, और ऊपर क्या थे हमारे 1 2 3 4। और इसे आप डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में लिखें तो 2 की इमेज 1 और 1 की इमेज 2 और 4 की इमेज 3 और 3 की इमेज 4। और इन्हें अगर चाहे क्रम में बदलना तो 1 2 और 3 4 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इन्हें, तो इसका इनवर्स वही आ रहा है, यानी कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एफ का इनवर्स एफ इनवर्स वही है, एफ इनवर्स इक्वल टू एफ के है। तो इस तरीके से हम इसे निकाल लेते हैं ये, और प्रूव हो जाता है, इसकी चारों प्रॉपर्टी प्रूव होगी। कम्यूटेटिव भी दिखा देंगे, फिर इसकी कम्यूटेटिव दिखा सकते हैं, एफ जी इक्वल टू जी एफ, वो ही आ जाएगा निकल के। ठीक है, ऐसा सारी देखो ये कह रहा है ऑफ द फैक्टोरियल एन परम्यूटेशंस। कल हमने पढ़ा था कि अगर सेट एस में एन एलिमेंट्स हैं, अगर किसी सेट एस में एलिमेंट्स इस तरह से हैं हमारे A1 A2 अप टू AN, ये एन एलिमेंट्स हैं, तो इसमें कितनी परम्यूटेशन बनती है, फैक्टोरियल एन, है ना। तो ऑफ द फैक्टोरियल एन परम्यूटेशंस ऑन एन सिंबल्स, फैक्टोरियल एन बाई 2 आर इवन एंड फैक्टोरियल एन बाई 2 आर ओड। तो इसमें से जो है, जो फैक्टोरियल एन पी एन बोलते थे उस ग्रुप को, और उसमें एलिमेंट्स होते थे हमारे फैक्टोरियल एन। इन फैक्टोरियल एन में से आधी
इसकी आधी तो इवन परम्यूटेशन होती है और आधी ओड परम्यूटेशन होती है। ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो अब हम मान लेते हैं, इसका प्रूफ दिखा रहे हैं, देखो हम करके। ये समझना है तुम्हें, समझोगे तो ठीक रहेगा, भूल नहीं पाओगे, नहीं तो कितने सारे ऐसे रटोगे। थ्योरम तो बहुत सारी आने वाली है। तो आउट ऑफ द फैक्टोरियल n परम्यूटेशंस और n सिंबल्स लेट द इवन परम्यूटेशंस बी, मान लिया। अब इवन परम्यूटेशन का सेट हमने मान लिया, उसमें भाई जो pn बना था, pn सेट में E1 भी है, यानी कि E1 E2 अप टू E है, EM मान लेते हैं, EM ये तो है M, ठीक है। और ओड परम्यूटेशन के लिए इस तरह से मान लेते हैं कि इसके अंदर ओड परम्यूटेशन है सारी, O1 O2 अप टू OK तक, मान लिया अलग अलग हैं, ठीक है। ये M है और ये K है, और टोटल मिला के M प्लस K जो है ये हमारी फैक्टोरियल n है, टोटल मिला के फैक्टोरियल n परम्यूटेशन है। जो Pn ग्रुप के अंदर लिखे हुए हैं ना एलिमेंट्स, परम्यूटेशन लिखी हुई है सारी, FGHIJ के परम्यूटेशन है, उनमें से ये वाली तो है इवन, तो हमने अलग छांट ली, और ओड वाली अलग छांट ली, तो टोटल मिला के फैक्टोरियल n तो बैठेगी, जोड़ दोनों का फैक्टोरियल n ही होगा। देयर विल बी फैक्टोरियल n परम्यूटेशंस। अच्छा, अब तो इसका मतलब Pn के अंदर फिर भी तुम्हें अगर Pn के अंदर ये है इस तरह से E1 E2 अप टू EF ये है, और फिर O1 O2 अप टू OK, इस तरह से Pn के अंदर ये परम्यूटेशन है हमारी। हम क्या करते हैं कि हमने एक ट्रांसपोजिशन ली T, एक T ट्रांसपोजिशन ली विच बिलोंग्स टू Pn, T एक ट्रांसपोजिशन लेते हैं, और इस ट्रांसपोजिशन जानते हो तुम, ये साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ लेंथ 2, तो इस परम्यूटेशन साइक्लिक परम्यूटेशन को, ट्रांसपोजिशन को लेते हैं हम, और इस T की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनमें सब में, मतलब TE1 TE2 अप टू TEM, ऐसे मल्टीप्लाई कर ली। इनमें भी करेंगे TO1 TO2 अप टू TOK, इनमें सब में इस तरह से हमने T ट्रांसपोजिशन की मल्टीप्लाई कर ली। अब देखो इवन परम्यूटेशन का मीनिंग क्या है कि इट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस है, इवन का ये तो है मीनिंग, और ओड परम्यूटेशन का क्या मीनिंग है, इट कंसिस्ट्स ऑफ ओड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, है ना, ओड नंबर में ये है और इवन नंबर में ये है। मान लिया इसकी 5 है, लेकिन एक ट्रांसपोजिशन से मल्टीप्लाई कर दी हमने तो 6 होगी, ठीक है। तो अब जब 5 थी पहले, अब 6 होगी, या इसकी 6 थी तो 7 होगी, मतलब ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो अगर हमने एक ट्रांसपोजिशन से इसमें प्रोडक्ट ले ली है, तो पहले अगर ये इवन थी तो ओड हो जाएगी, अब ओड होगी, और ये ओड थी तो ये इवन होगी, होगी कि नहीं होगी। अच्छा, अब ये जो परम्यूटेशन है हमारी, कोई भी परम्यूटेशन सेम तो होगी नहीं, क्योंकि जो मान के चल रहे हैं सारी इक्वल, मतलब जो परम्यूटेशन है सारी अलग अलग है ये, ठीक है ना, एक सेम नहीं है कोई सी भी। तभी तो हमने माने कि इसमें एलिमेंट जो है 10 है या 12 है, अगर सेम हो जाएंगे तो फिर कम हो जाएंगे, तो सारी परम्यूटेशन इसमें अलग अलग है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी दो ट्रांसपोजिशन एक जैसी नहीं है, TI इज नॉट इक्वल टू TEJ, कोई भी दो एक जैसी नहीं है। अगर इनमें से दो एक जैसी हुई, मान लिया चलो दो एक जैसी होगी इनकी गुना करने पर, तो T से T कट जाएगा और फिर EI इक्वल टू EJ क्या आ जाएगा, यानी कि वो वैसे भी इक्वल हो जाएंगी। इसका ये मीनिंग निकल रहा है कि ये वाली सारी परम्यूटेशन अलग अलग हैं, ठीक है ना, एक जैसी नहीं है कोई भी, मतलब ओड वाली भी लगी है, हाँ, इवन वाली भी और ओड वाली भी, जो इवन के लिए केस है वही ओड के लिए भी केस है, तो सारी परम्यूटेशन अलग अलग हैं। तो थर्स द अब इसमें देखो एक चीज देखो, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है ग्रुप की, कि अगर हम एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करते हैं तो एलिमेंट बाहर के नहीं होते, अंदर के रहते हैं सब, है ना, ग्रुप से बाहर नहीं निकलता एक भी एलिमेंट। थस द m ओड परम्यूटेशंस, जो m ओड परम्यूटेशन है हमारी, ओड कितनी है भाई, ये हमारी इवन परम्यूटेशन थी m, और ओड परम्यूटेशन थी हमारी k। लेकिन अब यहां आ जाओ जरा, ये कितनी होगी, m है परम्यूटेशन तो उतनी है, यहां ये इवन थी m, लेकिन यहां ये ओड बन चुकी है। m यहां पहले इवन थी,
इवन परम्यूटेशन m थी, हम जैसे कह रहे हैं कि इवन परम्यूटेशन कितनी है, या 12 है या 13 है, और यहां ये 14 है। ठीक है, तो इसमें से यहां ये अब क्या आ गई, ये 12 जो यहां इवन थी वो यहां ओड हो चुकी है। अगर मान लिया, ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, अगर मान लिया 13 थी पहले, है ना, और ये कुछ मान लो 15 है, हमने मान लिया सेम नहीं है, वैसे सेम होती है लेकिन सेम नहीं है, हम भी मान के चल रहे हैं। तो अब क्या हुआ देखो इनमें कि ये 13 थी, 13 हमारी इवन थी, लेकिन अब ये 13 क्या बन गई, ओड बन गई है। ओड क्यों होगी, क्योंकि एक ट्रांसपोजिशन की इसमें मल्टीप्लाई हुई तो इसलिए ओड होगी। और ये 15 कितनी थी, ओड थी, ये 15 कैसी बन गई, इवन बन गई, एक ट्रांसपोजिशन इसमें बढ़ने से। तो ये तो हमारी इवन होगी, 15 इवन होगी, जबकि हम कह रहे थे कि क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एलिमेंट बाहर के नहीं होते, बाहर नहीं निकलने के गुना करने पे, जबकि ये तो बाहर निकल रहे हैं, ये 15 कैसे हो गए फिर ये, या ये हमारी जो है इवन थी, ये हमारी ओड कैसे होगी, 13 ओड कैसे होगी, ओड तो 15 थी, ये ओड 13 कैसे होगी, या इवन हमारी 13 थी तो ये इवन 15 कैसे हो गई, उससे बाहर के निकलने शुरू हो गए, बढ़ गए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अनुसार ये ऐसा संभव नहीं है, और इसका मतलब है कि m जो है हमारा, m हमेशा इससे कम ही रहेगा। Thus the m odd permutations are distinct elements, but we have supposed that Pn contains exactly k odd permutations। अब हम इसमें जो है ये मान के चल रहे थे कि k जो है वो odd permutation थी हमारी, k odd permutation थी 15 और 13 थी इवन परम्यूटेशन। इसका मतलब ये कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि m इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू k। m जो हम या इक्वल हो सकता है, ऐसी संभावना है कि ये इक्वल हो जाए। और ये हमारे, ये अगर हम इसको लेकर चल रहे थे, ये इवन है, तो इवन परम्यूटेशन यहां 13 की 15 कैसे हो गई, उससे ज्यादा नहीं हो सकती कभी भी, है ना भाई, 15 थी है तो 15 से ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि m इज लेस देन इक्वल टू k। और अगर हम ओड के बारे में बात करनी शुरू करें तो हमने इवन के लिए लिखा है। फिर अगर हम ओड के लिए करें कि TOI इज इक्वल टू TOJ, ये कभी भी, ये भी हमारी इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि इक्वल होने से T से T कैंसिल, OI इक्वल टू OJ, वो भी 2 इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये भी सारी डिफरेंट है, ये भी सारी डिफरेंट थी, तो यहां भी k विल बी लेस देन इक्वल टू m, ये भी कभी उससे ज्यादा नहीं हो सकती। और इनमें अगर हम कॉमन चीज देखें तो कॉमन चीज क्या आ रही है, k इक्वल टू m, दोनों में k इक्वल टू m आ रहा है, यानी k और m इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन और ओड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन दोनों इक्वल होंगी। और अगर दोनों इक्वल है तो जैसे मान लिया 20 थी तो 10 ही हो जाएंगी, 10 ही हो जाएंगी, या 30 थी 30 थी तो 30 में से 15 ये 15 ये, तो टोटल कितनी थी हमारी, फैक्टोरियल n, तो उसकी हाफ हाफ हो जाएंगी k और m दोनों, आधे आधी तो हो जाएंगी। टोटल फैक्टोरियल n होते हैं एलिमेंट, उसमें से आधे इवन हो जाएंगे और आधे ओड हो जाएंगे। तो ये हमारी थ्योरम थी। इसमें कह रहा है कि नेक्स्ट वाले में कि ऑफ द फैक्टोरियल n, an जो है ना वो इवन परम्यूटेशंस का सेट है। an में मैं इसे की जगह an लिख रहा हूं, ये इवन परम्यूटेशन है, सारी इवन है, en या en जो भी है, ये सारी इवन परम्यूटेशन है। और ये प्रूव करना है कि ये हमारा ग्रुप होता है। ठीक है, अब ये ग्रुप है तो इसके लिए सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाओगे तुम। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर मान लिया 2 परम्यूटेशन ली हमने कोई, है ना, E1 और E2, अगर ये भी इवन है, देखो ये इवन है और ये भी इवन है, इवन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इसमें इवन है और इसमें भी इवन है। तो अगर दोनों, इसकी मान लिया 4 है, इसमें 6 है, तो 4 और 6 मिलाकर 10 हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर भी इवन ही रहेगा। अगर कोई भी लेंगे इवन इवन की मल्टीप्लाई इवन ही होगी। तो E1 E2 अगर ऐसे लिखेंगे, फिर से देखो, E1 अगर मान लिया A का एलिमेंट है an का, E2 अगर an का एलिमेंट है, देन E1 E2 बिलोंग्स टू an। ठीक है, ये तो होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी में क्या दिखाते हैं, वही चीज 3 लेंगे बस, हम यही तो अंतर है बस। एसोसिएटिविटी भाई E1 और E2 E3 और इक्वल टू E1 E2 और E3 के होगा। अब इनकी प्रोडक्ट देख लो, मान लिया इसमें E1 है, इसमें E1 है, तो ये इनकी प्रोडक्ट E1 होगी।
फिर E1 के साथ ही प्रोडक्ट हुई तो ये भी E1 ही हो जाएगा, और इसकी प्रोडक्ट E1 E2 और E3, ये हम जानते हैं एसोसिएटिविटी होल्ड्स गुड फॉर परम्यूटेशन है। अच्छा, एसोसिएटिविटी होगी। एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी, देखो आइडेंटिटी के लिए हमने पढ़ा है क्या कि इवन परम्यूटेशन, तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन है वो A1 A2 इस तरह से बनती है ना, वो उसमें जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस हैं वो इवन ही होती हैं। आइडेंटिटी परम्यूटेशन अगर किसी में गुना करेंगे तो हाँ तो आइडेंटिटी आएगी वो, तो है ना, वो एलिमेंट आएगा, है ना, एलिमेंट आएगा वो, यानी कि अगर E आइडेंटिटी है और F में गुना करेंगे, F से मतलब है इसमें से कोई सा एलिमेंट, तो वो F ही आएगा। ये तो हम देख ही चुके, है ना। एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी होगी, फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स में क्या था हमारा, आइडेंटिटी की ए में गुना करके इनवर्स आना चाहिए, हाँ आइडेंटिटी आना चाहिए भाई। ये इनमें से कोई से अगर लेंगे E1 E2 कोई सी लिया हमने, तो उसका जो मान लिया F ही ले लिया, चलो F का इनवर्स निकालेंगे, तो F का इनवर्स अगर F इसके अंदर है, अगर F AN का एलिमेंट है, देन F इनवर्स विल आल्सो बी एन एलिमेंट ऑफ AN, वो भी तो E1 ही होगा। अगर ये E1 है तो इसका इनवर्स भी तो E1 ही बनेगा, ठीक है ना, इनवर्स कोई अलग थोड़ी हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सेट AN है इज ए फाइनाइट ग्रुप, बस ये दिखाना था कि ये फाइनाइट ग्रुप होता है, और इसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं, फैक्टोरियल n/2 होते हैं, आधे होते हैं, तो हमने देख ही लिया था, ठीक है ना। बराबर है, हाँ बस ये चीज दिखानी थी हमें।